राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर मैं वृंदावन से और मैं 41 डिग्री की गर्मी में आराम से एक रिक्शा लेके निकल चुकी हूँ वृंदावन की गलियों में। और मैं कहाँ जा रही हूँ आपको अभी बताती हूँ। भाई गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और आप देख सकते हो मैं वृंदावन इतनी बार आई हूँ पर इतनी खाली रोड मुझे कभी भी नहीं दिखी है जितनी आज दिखी। लेकिन मैंने कैब शैप लगा कर आखिर बैठ के पहुंच गई हूँ चार धाम। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आई हूँ वृंदावन की चार धाम, जहाँ पे चार धामों के आपको दर्शन होंगे। पहला जो ये धाम है माता रानी का और इनकी गुफा, ये तो बहुत पुरानी है, बाकी के धाम नए बने। पहली बात हम बता दें, यहाँ आपको अपने शूज़ जमा कराने पड़ेंगे। जैसे 295 मुझे टोकन मिला था, जहाँ मैंने शू जमा कर दिए हैं। इतनी गर्मी में भी भीड़ की कोई कमी नहीं थी, सारे लोग आए थे। आप शू मतलब ऐसे ही सॉक्स पहन के या ऐसे ही बेयर फुट आप भी जा सकते हो दर्शन करने के लिए। फिर आप अंदर जाएंगे तो आपको ऑनलाइन एक स्लिप बनवानी होगी। आप ऑनलाइन या ऐसे भी बनवा सकते हैं। मैंने ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। ये टिकट घर है जहाँ से आप अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो टिकट घर से टिकट ले लो। निःशुल्क है, टिकट निःशुल्क है, जूते का भी सब निःशुल्क है। ओके, तो मैंने यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। फिर मैंने अंदर की तरफ एंट्री ली। यहाँ पे लेडीज़ की अलग लगी होती है क्यू और जेंट्स की क्यू अलग होती है। तो बस हम अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पे एक बात और बता दूँ, चलना बहुत पड़ेगा, बहुत चलना पड़ेगा, क्योंकि चार धाम है तो भाई यात्रा तो करनी पड़ेगी। और हाँ, ये एसेसिबल है, व्हील चेयर एसेसिबल है। किसी को भी परेशानी हो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप व्हील चेयर द्वारा आ सकते हैं। तो सबसे पहले धाम पड़ता है माता रानी का। आप देख ही रहे हैं, बहुत बड़ी प्रतिमा है, साथ में संकट मोचन की भी प्रतिमा है। और आपको वो जो शिव जी दिख रहे हैं, जिनका बैग दिख रहा है, वो शिव धाम है। वहाँ पे बहुत बड़ी प्रतिमा उनकी लगाई गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले माता रानी का, दुर्गा जी का धाम है। उसके बाद है राधा कृष्ण धाम, फिर शिव धाम, फिर शनि धाम। इस तरह ये चार धाम है। और ये जो शिव धाम और ये राधा कृष्ण धाम, शनि धाम, ये सब नए बने हैं। और यहाँ पे आपको एक फूड कोर्ट भी मिलेगा, छाया फूड कोर्ट, जहाँ पर आप आराम से बैठ के खा पी सकते हो। और ये बहुत सुंदर बना है। मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेम मंदिर है ना, जस्ट लाइक दैट वैसे ही है। और प्रेम मंदिर में भीड़ कम करने के लिए शायद पहले ये चार धाम ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, सिर्फ दुर्गा जी का जो प्रतिमा देख रहे हो वैसे ही था। लेकिन इसे नया अभी बनाया गया है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो चलिए अंदर हमारे साथ और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ क्या क्या नया नया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि चार धाम है, तो देखो बड़ा तो होगा। तो देखिए हम चलते हैं मंदिर की परिसर की तरफ। तो आप इस तरीके से सीढ़ियों से जाएंगे और नीचे ये बोरे जैसा बिछाया गया है जिसमें पानी पानी है काफ़ी। आप इस पे चल सकते हैं, जैसे कि ये हर्ट करेंगे आपको पत्थर, तो कोई बात नहीं, आप बोरे के उसके ऊपर चल सकते हैं जो उन्होंने कालीन बिछाई है। तो ये अंदर की तरफ हम माता रानी धाम में आ गए हैं। तो यहाँ पे यज्ञ वगैरह होता है और ये अंदर माता रानी की कई सारे पिक्चर्स हैं, प्रतिमाएँ हैं। और एक साइड यहाँ पे गंगा जी हैं, यमुना जी की भी पिक्चर बनाई गई। ये मन्नत का धागा अगर आप बांधते, चुन्नी बांधते, तो ये वो वाला पेड़ है जहाँ अपनी मनोकामनाएं बोल सकते हैं माता रानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस एरिया से सब लोग आ रहे हैं। और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हो ये माता गंगा की है। फिर माता दुर्गा का बहुत बड़ा पिक्चर है, बहुत बड़ी प्रतिमा है, संकट मोचन जी हैं और ये यमुना जी हैं। गंगा और यमुना माता आमने सामने हैं। इसके बाद ये वाला रास्ता शिव धाम, राधा कृष्ण धाम, शनि धाम जाने का आगे से ये रास्ता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग माता रानी धाम के लिए नीचे की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आप ये भीड़ देख रहे हैं। ये जो नीचे की तरफ, ये देखो माँ वैष्णो देवी धाम जो है, सबसे पहले हम लोग वहाँ दर्शन करेंगे। इसके बाद हम लोग राधा कृष्ण धाम, शिव धाम और शनि धाम जाएंगे। तो अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार है। जब आप अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ साईं जी की प्रतिमा है, कितनी खूबसूरत है, कितने प्यार से। मैं इसे वॉइस ओवर इसलिए कह रही हूँ कि घंटों की ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि, माता के गाने बहुत तेज़ तेज़ थे। तो मैं इस माइक के साथ भी मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। तो इस तरीके से जब आप माता रानी के धाम के अंदर जाते हैं ना, तो आपको इस तरीके से कई सारी पिक्चर्स, कई सारी प्रतिमाएं ऐसे गोल गोल आपको दिखेंगी। और आप इनको इतने अच्छे तरीके से
बनाया गया है कि आपको देख के खुद ही इतना अच्छा लगेगा। और बहुत लोग यहाँ सेल्फ़ी ले रहे थे और मतलब बहुत न्यूली कपल्स आए थे ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी मतलब माता रानी की आप देख सकते हो गोल 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 कितनी सारी, केवल माता रानी की नहीं है, यहाँ पे बलदाऊ सुभद्रा बलराम जी की भी प्रतिमा है। और आप देखते हो ये भगवान श्री कृष्ण की भी प्रतिमा है। और केवल माता रानी की ही नहीं है, काफ़ी भोलेनाथ बाबा की है। और यहाँ पे वाल्मीकि जी भी हैं जो रामायण पढ़ रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे सबकी पिक्चर बनाई गई है बहुत गोल गोल। तो यहाँ मैंने दर्शन कर लिया, आपको भी बता दिया कि यहाँ पे ही है। फिर इसके बाद अब आप स्टेयर चढ़ेंगे ना तो आप नए एरिया की तरफ जाएंगे, आपको खुद भी लगेगा कि हाँ ये नया बना हुआ है, ये मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ पे लोग सेल्फी ले रहे हैं। मैंने भी अंदर आगे जाने से पहले एक बार माता रानी के फिर से दर्शन किए। फिर आप आराम से आगे की तरफ निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान श्री कृष्ण ने, उस तरीके की भी झांकियाँ आपको दिखाई देंगी। यहाँ लोग खूब इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और एक बात बता दूँ, ये यहाँ पे आपको शाम को 5 बजे ये ओपन होता है और रात में 10 बजे तक ये ओपन रहता है। तो इस तरीके से आप इसमें आराम से आ सकते हैं शाम का। और दिन में तो इतनी गर्मी है कि भाई पत्थर तो चलने लगेंगे। तो हम अब सबसे पहले अगर दर्शन करेंगे तो राधा कृष्ण धाम जाएंगे। और ये देखिए खूबसूरती देखिए आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए गोवर्धन पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया हुआ है। और ये देखिए वाटरफॉल देखिए कितना खूबसूरती से बह रहा है, ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। तो इतना खूबसूरती से इसको मतलब बनाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है। आप खुद अपनी आंखों से देखिए। इनफैक्ट आप जब जाएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। ये देखिए मैडम अपना सेल्फी के लिए अपने हस्बैंड से बोल रही हैं और वो इनकी सेल्फी ले रहे हैं। तो ये जो वाटरफॉल था ना, इसकी आवाज़ जो थी ना, ओ माय गॉड, ऐसे कल 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 बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि यही यहाँ पे जाकर बैठ जाओ और मेडिटेशन करो। तो ये देखिए आपको मैंने फिर से जूम करके दिखाया, ये गोवर्धन पर्वत है। भगवान जी शेषनाग पर डांस कर रहे हैं श्री कृष्ण। और अब हम एंट्री लेंगे यहाँ से। ये आप जो आगे देख रहे हैं ना वो शिव धाम है जहाँ आपको भीड़ दिख रही है। लेकिन सर्वप्रथम हम जाएंगे, ये बैक से देखिए शिव जी का, ये शिव धाम है, ठीक है। और यहाँ पे एक टीवी लगा है जिसमें सब दिखता है। लेकिन हम सबसे पहले राधा कृष्ण धाम जाएंगे। ये राधा कृष्ण धाम है, उसी के बगल में शिव धाम है, उनके राइट साइड और लेफ्ट साइड शनि धाम है। तो इस तरीके से अभी माता रानी के दर्शन कराए थे, तो 4 धाम है कुल टोटल। तो हमने सोचा सबसे पहले हमें श्री कृष्ण धाम जाना चाहिए। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ कि इस तरीके से कैलाश पर्वत का दिखाया जा रहा है, किस तरीके से वहाँ वाणी बोली जा रही है, पंडित जी वाणी बोल रहे हैं। मतलब वहाँ पे ऐसा स्पिरिचुअली मतलब इतना अच्छा लग रहा था, इतना मंत्रों और गानों का इतना वो था, आवाज़ आ रही थी कि आप खुद को बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए हम लोग एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे जो राधा कृष्ण धाम है, यहाँ पे देखिए श्री कृष्ण भगवान राधा जी के साथ होली खेल रहे हैं, पिचकारी मार रहे हैं। तो यहाँ पे राधा जी और कृष्ण जी की झांकियाँ दिखाई गई हैं और साथ में गोपियाँ भी हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से जिसने भी ये बनाया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भगवान नंद जी और माता यशोदा मज़े ले रही हैं उनके बालपन के श्री कृष्ण के। और ये मेन मूर्ति है राधा कृष्ण की जो बहुत ही अट्रैक्टिव, उनके फेस को देखिए मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, इतना अच्छा लग रहा है। ये इनकी मेन तस्वीर है, बगल में मोर भी है, ये श्री कृष्णा है। और माता राधा के फेस को देखिए, उनकी स्माइल देखिए ना कितनी खूबसूरत है, इतने प्यार से हंस रही हैं यार। और ये श्री कृष्ण मतलब दिल ही जीत लिया भाई, दिल ही जीत लिया। ये जोड़ी तो मतलब क्या मैं बोलूँ, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतना अच्छे तरीके से बनाया गया। और ये मंदिर की नक्काशियाँ, ओ गॉड, बहुत ही भव्य है, बहुत ही खूबसूरत है, ओह माय गॉड। और इस तरीके से रासलीला रचाते यही है। फिर यहाँ से हम जब बाहर निकले तो ये छाया फूड कोर्ट है, एक छोटा सा फूड कोर्ट भी यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे गंगा जी की आरती भी होती है, यहाँ गंगा जी भी हैं, शाम टाइम पे यहाँ आरती भी होती है। अभी हम माता के धाम से आए थे तो वो माता का धाम दिख रहा था। इसके बाद मैंने सोचा कि हम लोग चलेंगे शिव धाम, उसके बाद हम लोग जाएंगे शनि धाम। ये देखिए शिव धाम आते ही राधे राधे लिखा। और ये देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण का जब उनके बाहर निकलते हैं उनके धाम से तो किस तरह सुदर्शन चक्र अपने हाथों में लिया है श्री कृष्ण ने, वो भी दिख रहा है। और ये कमल का फूल देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और इतना मतलब ये जो नज़ारा था ना आसपास, ये इतना खूबसूरत था कि मैं
मतलब मंत्रमुग्ध हो गई। मैं ऐसे ही देखती रही कि यार कितना मेहनत से, और ये आंटी जी यहाँ से आ रही हैं व्हील चेयर के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सेसिबल है, तो आपके जो बड़े बूढ़े हैं वो भी दर्शन के लिए यहाँ आ सकते हैं। उनका अलग से रास्ता है जिससे उन्हें कोई परेशानी ना हो, कोई स्टेयर्स ना हो, तो वो भी आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब हम चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये यहाँ पे मैंने अभी बताया था ना गंगा आरती होती है। ये गंगा जी, आप लोग भी इनके दर्शन करें, प्रणाम कर लें और फिर चलते हैं। और यहाँ से मैं जाऊँगी तो शिव धाम, लेकिन यहाँ से शनि धाम का भी रास्ता है। तो जय शनिदेव करके यहाँ पे जब भी उनका मंदिर आता है तो उसी प्रकार से उनके द्वारा उनके मंत्रों को लगाया गया है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये शनि धाम है। तो हमारा ये देखिए, ये विग्रह है, ये नवग्रह है, सॉरी ये नवग्रह हैं। जब आप शनि धाम के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको नवग्रह के दर्शन होते हैं। ये भगवान सूर्य देवता हैं जो अपने 7 घोड़ों पर विराजित हुए हैं, तो ये यहाँ पे बैठे हैं। तो इसके बाद आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले मैं शिव धाम जाना चाह रही थी, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहते हैं दर्शन के लिए आ गई शनिदेव के, क्योंकि मेरे को बीच में शनिदेव का तो मैं थोड़ा सा भूल गई थी, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। लेकिन हम लोग शनिदेव के आएंगे, फिर जाएंगे शिवधाम। तो यहाँ पे जैसा मैंने बताया, हर एक मंदिर में वहाँ की प्रतिमाएं, जिसका भी मंदिर होता है वहाँ पे होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि शनिदेव महाराज की सारी प्रतिमाएं लगी हुई हैं, किस तरीके से वो उड़ रहे हैं, गरुड़ देवता पर विराजमान हैं, देखिए। और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आप जाकर पढ़ सकते हैं, उनसे जुड़ा हुआ। इस तरीके से शनिदेव की हर एक प्रतिमा, ये देखिए कौवे पे सवार है शनिदेव, अपना रथ हाँक रहे हैं। और क्या कहते हैं, यहाँ देखिए शनिदेव का कितना खूबसूरत सा चित्र है। तो ऑल ये बिल्कुल राउंड है, और राउंड सारी प्रतिमाएं बहुत ही खूबसूरत कलर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही सुंदर। देखिए सब लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। और मैं आपको मेन जो प्रतिमा है शनिदेव की वो भी दिखाना चाहती हूँ। जय शनिदेव। ये देखिए कितने मतलब अच्छे लग रहे हैं शनिदेव। बस अगर शनिदेव की कृपा हो तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। शनि देवता बहुत ही दयालु भी होते हैं, क्रोध भी जल्दी आता है लेकिन मान भी जाते हैं। तो शनिदेव महाराज को सबसे पहले आप लोग भी प्रणाम करिएगा, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए शनिदेव अपने कौवे की सवारी के द्वारा भगवान शिव से मिलने आए थे। उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं कि ये प्रतिमा किस लिए बनाई गई है, ये प्रतिमा किस लिए बनाई गई है। तो बस दोस्तों अभी इतना ही है। गोल गोल सारी प्रतिमाएं हैं और शनिदेव जी महाराज हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो उस हिसाब से मुझसे जितना हो सका मैंने लेने की कोशिश की है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे शिवधाम। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको इस यहाँ का छोटा सा फूड कोर्ट भी दिखाना चाहूँगी, क्योंकि जब आप इतनी देर तक चलेंगे तो आप थक भी जाएंगे, तो आपको बीच में थोड़ा सा रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ खाना भी पड़ेगा, मंचिंग करनी होगी। तो मैंने सोचा चलो आपको वो भी दिखाएंगे। और ये बाहर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि मैं शिव धाम की तरफ बढ़ रही हूँ, तो अर्धनारीश्वर जी की पिक्चर लगी हुई है, क्योंकि मेरा आप समझ गए कि हम शिव धाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और बैक से ही शिव जी को देख के इतने मंत्रमुग्ध हो गए, आगे से तो इनका प्रतिमा देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन आगे क्या है ना, बैरिकेटिंग लगा रखी थी, आगे जाने नहीं दे रहे थे, तो मैंने इनका साइड से फेस लिया, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो भैया आप लोग एंट्री ले सकते हैं शिवधाम की तरफ। और ये बड़ा सा, आप जब शिवधाम के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लिंक दिखेगा। लेकिन उससे पहले जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फूड कोर्ट ले जाऊंगी, तो ये छोटा सा फूड कोर्ट है, प्राइस रीज़नेबल है। जैसे 40 रुपये की शेक्स मिल जाएंगे और 20 रुपये का कुछ, तो आपको समोसा, ब्रेड पकौड़ा, लस्सी, चाय। आंटी जी देखो वो एक क्लब सैंडविच खा रही हैं। यहाँ देखिए कितनी सारी लस्सी बनी हुई है। लेकिन मुझे कुछ नहीं खाना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कुछ खा नहीं सकती, कि मुझे लगा कि शायद मुझे नुकसान ना करे। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँ कि यहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बस इसके बाद मैं बाहर निकले, और प्राइस भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है, रीज़नेबल प्राइस है। आप आराम से वहाँ पर जाकर इन सब चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए हम लोग अब जाने वाले हैं शिवधाम की तरफ।
और आपको मैंने कई बार ये बताया है कि ये बैक साइड है और ये बहुत ज़्यादा चूँकि बड़ा है ना, तो आपको चलना देखो ज़्यादा पड़ेगा, चलते रहना चलते रहना चलते रहना। और मैं आपको यहाँ दिखा रही थी कि इधर देखो चाँद दिख रहा था, इधर शिव जी की प्रतिमा दिख रही थी, चाँद और शिव जी। वैसे भी चाँद को शिव जी ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है। तो ये जो नज़ारा मैंने देखा ना कि आसमान पर देखिए चाँद दिख रहा है, अभी आप देखेंगे, और भगवान शिव जी हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। ये गरुड़ देवता है, मैंने पहली बार गरुड़ देवता की इतनी बड़ी प्रतिमा देखी है और मैंने अपना भी फेस दिखा दिया। मैंने कहा चलो एक मैं गरुड़ देवता के साथ अपनी भी पिक ले लूँ भैया, सेल्फी ले लूँ। गरुड़ देवता की पहली बार मैंने कहीं पे इस तरीके से प्रतिमा देखी है। ये श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी का जो बना हुआ है चित्रण, ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा स्टैचू लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। और हर तरफ जो रोशनी है वो इतनी मंत्रमुग्ध करने वाली रोशनी है कि मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो खूबसूरती देखिए, आप बैक से ही देखिए। ओहो, अब हम शिवधाम की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि चलना इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि क्या बोलूँ मैं आपसे। और सारे लोग वही जा रहे हैं, मैं भी आ रही हूँ, मैं भी जा रही हूँ। और ये देखिए नटराज देवता, आप तो जानते हैं शिव का एक रूप है नटराज देवता का। तो ये जो नटराज देवता है, ये देखिए घूम रहे हैं स्टैंडिंग उसमें, और ये देखिए किस तरीके से घूमते जा रहे हैं, साथ में डमरू लगा है और इतना सुंदर लग रहा था। मतलब आप जो देख रहे हैं ना पिक्चर में, उससे भी ज़्यादा जब आप वहाँ जाएंगे दर्शन करने तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। और शायद आप मुझे धन्यवाद भी बोलें अगर मेरे कहने से जाते हैं तो। ये देखिए कैसे राउंड राउंड भगवान नटराज तो मतलब नृत्य के देवता हैं, तो बस नृत्य तो देखो वो करेंगे ही करेंगे। तो ये देखिए अब हम पधार रहे हैं शिवधाम की तरफ। तो ये देखिए कितना बड़ा लिंग है यहाँ पे शिव जी का। और इसके बाद यहाँ पे आप दूध और जल भी चढ़ा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लिंग भी हैं। और लोग यहाँ लोटा मिल रहा था, बाहर दूध फूल सब कुछ मिल रहा था। शनिदेव में जाएंगे तो वहाँ पे तेल वगैरह भी मिल रहा है, तो टेंशन ना लो। यहाँ पे ये जो लिंग बना हुआ है ना, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें लिखी गई हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और क्या कहते हैं कि ये देखिए इस तरीके से कई लिंग हैं यहाँ पे। एक बड़ा लिंग है, फिर छोटे छोटे लिंग हैं, और मेन लिंग है जहाँ पर सब लोग जाकर उन्हें जल अर्पित कर रहे हैं। और ये देखिए जल दूध अभिषेक यहाँ पे होता है। तो और वो देखो लोटे वगैरह रखे, तो आप यहाँ पे आके आराम से जलाभिषेक कर सकते हैं, दूध अभिषेक करते हैं, सब लोग कर रहे थे। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। यहाँ गार्ड भी लगे थे, सुरक्षा के बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ामात थे। तो इस तरीके से हम भोले बाबा को प्रणाम करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए शिव के नेत्र देखिए, ओ माय गॉड, ये जो किसी ने बनाया है क्या खूबसूरत बनाया है। भगवान शिव ही सत्य है, शिवम है, सुंदर है, सब है, इन्हीं से सुंदरता मतलब निकली होगी। कितने खूबसूरत है। ये देखिए इनका नृत्य, ओ हो, आप खुद मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अगर आप शिव के आपके अगर आराध्य हैं तो फिर मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देखिए, मैं क्या बोलूँ, मेरे से तो मतलब वर्णन ही नहीं किया जा रहा है, इतनी सुंदरता। मैं तो सही बताऊँ तो देखती ही रह गई। जिन्होंने ये बनाया है उनको हैट्स ऑफ यार, क्या बनाया है। इस तरीके से उनका तांडव नृत्य करते हुए, इस तरीके से उन्हें नाचते हुए, और माता पार्वती अपने परिवार के साथ भगवान शिव का इस तरीके से बैठे हुए देख के इतना सुंदर लग रहा था। आसपास जल भरा हुआ था। वैसे भी भगवान को पहाड़ों और जल से बहुत प्रेम है। जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पहाड़ और जल तो होते हैं, और जलाभिषेक तो बहुत ज़रूरी है। तो अपने परिवार के साथ भगवान शिव जी का देखिए किस तरह कमल बिखरे हुए हैं, किस तरह से देख रहे हैं। मैंने भी एक अपनी पिक ले ली भगवान के साथ, कब आने का मौका मिले तो मैंने सोचा चलो इसी के साथ वीडियो के साथ बनाते हैं। अब हम लोग आ गए बाहर, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डमरू के साथ लोग पिक ले रहे हैं। मैंने भी एक ले ली क्योंकि मैं अकेले आई थी, तो खुद ही अपना करना पड़ता है। यहाँ नंदी देवता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर महादेव नंदी देवता तो होंगे। और ये तीसरा नेत्र है शिव जी का जो है बहुत लगा हुआ है यहाँ पे। और नटराज देवता के एक बार फिर से आप लोग दर्शन कर लीजिए। मैंने सोचा थोड़ा पास से करा दूँ। तो देखिए ये खूबसूरत नज़ारा कितना खूबसूरत है। हर हर महादेव को मेरा प्रणाम। बहुत खूबसूरत नंदी देवता साथ में हैं,
और ये मैं आपको साइड से दिखा रही हूँ, जो अभी तक बैक से दिखा रही थी, ये शिव जी हैं। मैं पास नहीं जा सकती थी क्योंकि बंद कर रखा था, तो आगे नहीं जा पाई, उसके लिए माफ़ी। आज के लिए बस इतना ही, आपको पूरे धाम के मैंने दर्शन कराए हैं। और ये देखिए एक चीज़ और, चंद्रमा देखिए, जो चंद्र भगवान ने अपने ऊपर धारण किया, वो देखिए इनके बिल्कुल ऊपर है आधा चंद्रमा, जैसे आधा चंद्रमा भगवान ने धारण किया। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ये नागराज हैं जिस पर भगवान श्री कृष्ण डांस कर रहे हैं, वो गेंद वाला दृश्य तो आपको, वो प्रकरण तो पता ही होगा। तो ये खूबसूरत है। मैंने चारों धाम को आपको दर्शन करा दिया, माता जी के धाम, शनि धाम, शिव धाम, राधा कृष्ण धाम। और अब मेरे बाहर निकलने का टाइम आ गया है, तो बाहर निकलते टाइम ये फव्वारे चलने लगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। अब मैं अपने शू ले लूँगी और बस मैं निकलूँगी। और आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग तो ज़रूर बताइएगा। ये सारे धाम के दर्शन करने के बाद ये निकास द्वार भी इधर ही है, तो मैं निकल रही हूँ। मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिया है, सारे जो देखिए जितने लिखे हुए हैं उनके आपको दर्शन कराए। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जिन्हें भगवान से है प्यार, तो उन्हें कैसे नहीं बताएंगे आप जाकर यहाँ पे इसका भी दर्शन कर सकते हैं, कि बाहर से नहीं, क्योंकि जो पहले था अब चेंज हो गया है। तो ये धाम अभी नए जुड़े, अब चलते हैं। राधे राधे।